डिफरेंशिएशन के सेकेंड क्लास में आ गए हैं हम लोग। पिछले क्लास में आपको सारा बेसिक्स मैंने बताया और फॉर्मूला भी आपको कहा है याद करने को, प्रैक्टिस करने को, और आपको कुछ क्वेश्चंस भी मैंने दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। लास्ट डे के वीडियो लेक्चर में हमने पावर ड्रॉपिंग सीखा है और आइडेंटिटी ड्रॉप करना सीखा है। वो बेसिक रूल्स हैं, बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पहले जो प्रीवियस वीडियो है हमारा वो ज़रूर देखो, इसके पहले वाला वीडियो, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और वो भी प्रैक्टिस करने के बाद पीडीएफ भी मैंने आपको दे रखा है। चलते हैं आज के रूल की तरफ, जो कि क्लास 11th का ही रूल है, प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। 12 में आपको 11th के सारे बेसिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है कि जब दो फंक्शंस, चाहे वो एक ही टाइप के हों, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री एक अलजेब्रा भी हो सकता है, एक अलजेब्रा एक लॉगरिथमिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल कुछ भी हो सकता है। तो दो फंक्शन अगर एक दूसरे के साथ इनटू में होंगे तो हमें उसे किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे जो रूल लिखा आप देख रहे हैं कि आप u, मतलब एक को u मान लो, दूसरे को v एज्यूम कर लो, तो आप ना u को छोड़ेंगे और v को डिफरेंशिएट, u को ड्रॉप कर देंगे एंड v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस का साइन बीच में लगाना, फिर आपने जिसको ड्रॉप किया था उसको डिफरेंशिएट करना और जिसको डिफरेंशिएट करना उसको ड्रॉप करना। मतलब u को छोड़ना, v को डिफरेंशिएट करना, प्लस v को ड्रॉप करना, u को डिफरेंशिएट करना। तो आपको जल्दी से इनको क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। चलिए 1 नंबर, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है हमारा x इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए, यहाँ पर दो फंक्शन इंटू में है तो ये u इंटू वी के रूल से बनेगा, ठीक है। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे, dy बाय dx इक्वल टू, एक को हमने u समझ लिया, दूसरे को v समझ लिया। तो रूल जरूर फॉलो करें, लिखने का तरीका जैसे बता रहे हैं पहले वैसे ही फॉलो करें, ताकि आप आगे जा करके एरर ना करें। टाइम लगे बट गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमने u को ड्रॉप कर दिया और हम चले साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने। तो पिछले दिन के रूल के हिसाब से यहाँ क्या ड्रॉप होगा, आइडेंटिटी। तो हम साइन ड्रॉप करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, dx। तो डिफरेंशिएशन तो पूरा हो गया ना। उसके बाद प्लस का साइन लगाने का रूल है, हमने प्लस लगाया। इस बार हम साइन एक्स को ड्रॉप करेंगे और डिफरेंशिएट किसको करने वाले हैं, x को। तो उसका तो पावर हटेगा, तो पावर तो 1 था, हटा तो फिर नीचे क्या आ गया, वापस dx आ गया। तो लास्ट क्लास का क्लियर है, तभी समझ में आएगा। तो हमने u को छोड़ा, v को डिफरेंशिएट किया, v को छोड़ा, u को डिफरेंशिएट किया। अब डिफरेंशिएट करते वक्त क्या रूल लगेगा वो आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि आपको बताया कि पावर ड्रॉप करना है और आइडेंटिटी ड्रॉप करना है। तो आप फॉर्मूला लिखो, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और ये साइन एक्स एज इट इज रहेगा, df का dx का क्या हो जाएगा 1। छोड़ दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना कि जिसको ड्रॉप किया उसको कुछ मत करना, उसको एज इट इज लिखना। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके cos x, साइन एक्स को एज इट इज छोड़ दिया, x को डिफरेंशिएट करके 1 लिखा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x। पहले 1 2 4 छोटा छोटा सम्स बनाते हैं ना। तो आप dy बाई dx बनाओगे, फटाफट बनाओ। u को हमने ड्रॉप कर दिया, ई टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको सिखाया था ना कैसे करना है, प्लस ई टू दी पावर x को ड्रॉप कर दिया, dx स्क्वायर बाय dx। हमने एक में पावर ड्रॉप किया x स्क्वायर के लिए और ई टू दी पावर x में आइडेंटिटी ड्रॉप किया। फॉर्मूला लिखिए, x स्क्वायर ई टू दी पावर x का तो डिफरेंशिएशन वही होता है, प्लस ई टू दी पावर x, और इसका क्या होगा याद करो, nx टू दी पावर n माइनस 1। इट मींस तुम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2x भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे ना थोड़ा सेटअप भी करना सीखो आंसर को। जैसे क्या कॉमन ले सकते हैं, x ई टू दी पावर x कॉमन ले सकते हैं हम दोनों में। यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पर x बच रहा है और यहाँ क्या बच रहा है, प्लस में 2। तो रिजल्ट को ऐसे प्रेजेंट करना ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है, ज्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लो एक क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 एंड यहाँ ले लिया ई टू दी पावर x प्लस साइन एक्स। अब देखो इस बार हमारे पास u और v तो इंटू में है, लेकिन उसमें प्लस माइनस भी है। तो अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहे हैं, क्योंकि वो आपका आगे बहुत हेल्प करने वाला है। अगला जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने अभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो आखिरी क्वेश्चन भी होगा प्रोडक्ट रूल का। अगर आप वो समझ गए तो आपको प्रोडक्ट रूल में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन उसको बनाने के लिए यहाँ मैं जो बातें बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से आप सुनिए, कि जब आप डिफरेंशिएट करने के लिए जाओगे, 2-3 चीजें जहाँ एरर होता है उसको ध्यान में रखना। तो
एक को मान लीजिए आपने समझ लिया कि भाई ये है, इसको हम u मान लेते हैं, ये हमारा b हो गया। तो रूल के हिसाब से u को ड्रॉप करके v को डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए हमने u को ड्रॉप किया। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखो कि u को हमने डिफरेंशिएट किया है। आप इधर वाला एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ना, मैं इसको इधर बनाता हूँ, ठीक है? आप एक बार ले लो। आई होप आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। थोड़ा डिटेल जगह ले लेते हैं थोड़ी सी। चलो, क्या क्वेश्चन था हमारा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 टू द पावर x प्लस sin x। तो जब हम dy बाई dx बनाएंगे तो हम u को ड्रॉप करेंगे, ये हमारा u है। ध्यान इस बात का देना है कि जिसको हमने ड्रॉप किया उसमें ब्रैकेट लगाना नेसेसरी है या नहीं है, इस पे जरूर फोकस करना, क्योंकि यहाँ गलती हो रही है। तो यहाँ तो ब्रैकेट लगाना नेसेसरी है। कब ब्रैकेट लगाना नेसेसरी है? जब जिसको हमने ड्रॉप किया उसके पास कहीं प्लस और माइनस का साइन अगर बीच में है तो, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये तो अलजेब्रा के बेसिक्स है ना। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, याद कीजिए अगर हमें ये क्वेश्चन मिलता अकेले तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते? तो हम dy बाई dx बनाते, d e टू द पावर x बाई dx लिखते और d sin x बाई dx लिखते। इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x लिखते और sin x का क्या लिखते? cos x। तो अब हम ये कहने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि अगर आप किसी को डिफरेंशिएट करने जा रहे हो तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए वही रूल लगाओ जो रूल आप तब लगाते जब वो आपको अकेले मिलता, सेपरेटली मिलता। एक कॉमिक सेंस भी यहाँ पे बताएंगे आपको कि जैसे मान लो कि आपका अगर किसी से झगड़ा हो गया, करना नहीं है, तो पहले क्या है ना कि वो भीड़ में जब आपको मिलेगा उसके साथ और भी लोग होंगे, उसका और भी दूसरा दोस्त होगा, तो आप तो उसको वैसे ही मारना चाहोगे ना जैसा आपने उसको तब मारा था जब वो अकेले मिला था। देखो सेंस भले ही कॉमिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस बात को भले ही कॉमिक सेंस में हम बता रहे हैं लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन है ना कि पूरा डिफरेंशिएशन इसी से रिलेट करता है। ओके, तो आप समझो कि अगर वो हमें अकेले मिलता था तब जैसे उसको मारते थे, मैंने डिफरेंशिएट करते थे, क्योंकि डिफरेंशिएट करने मतलब डिक्रीज करना होता है। तो जब हम उसको जैसे डिफरेंशिएट करते थे, जब वो भीड़ में मिलेगा, अपने दोस्तों के साथ मिलेगा, तब भी हमें वैसे ही उसको डिफरेंशिएट करना है या पीटना है। तो लेकिन ऐसा कैसे? आप सोच रहे हो सर दोस्त के साथ आया, कहीं हम इसको मारने गए, कहीं उसका दोस्त हमको मार दिया। तो यही है ब्रैकेट का काम कि अगर हम किसी को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो उसमें ब्रैकेट लगाना है कि नहीं, जिसको हमने ड्रॉप किया उसमें ब्रैकेट लगाना है कि नहीं। जिसको ड्रॉप किया वो दोस्त है जो साथ में आया। ओके, तो जो साथ में आया है उसको एक रूम के अंदर बंद कर दो और तब इसको मारो अगर जरूरत है तो। और अगर जिसको लेके आया बहुत कमजोर है, उसको रूम में बंद करने की कोई जरूरत नहीं है तो मत करो। मतलब अगर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है तो मत लगाओ, लेकिन लगाने की जरूरत तो लगाओ, क्योंकि अगर तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया और वो बाहर निकल के आ गया तो फिर समझ रहे हो ना कि तुम उसके दोस्त को मार रहे हो। कैसे? जैसा तुमने पहले मारा था, मतलब जैसा तुमने पहले डिफरेंशिएट किया था। तुम सोच रहे हो सर इतनी सारी बातें क्यों बोल रहे हैं? अगले क्वेश्चन में आपको पता चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसका यूज क्या है। यहाँ तो बहुत इजी वे में काम हो जाएगा। तो अभी हम इसको डिफरेंशिएट ठीक वैसे ही करेंगे जैसा हम इसको अकेले में किया करते थे, d sin x बाय dx। देखो जैसा हम अकेले में किया करते थे वैसा यहाँ भी किए। और करते वक्त इस बात का ध्यान रखे हैं कि जिसको हमने ड्रॉप किया वो भी ब्रैकेट में लगाना जरूरी है और जिसको हमने डिफरेंशिएट किया उसको भी ब्रैकेट में रखना जरूरी है। मतलब जिसको पीटा उसको भी रूम के अंदर बंद करके पीटा और जिसको छोड़ा था उसके दोस्त को उसको भी रूम के अंदर बंद करके छोड़ा, मतलब ब्रैकेट के अंदर बंद करके छोड़ा। क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी बिना ब्रैकेट का होगा तो फिर सॉल्विंग एरर हो जाएगा। और अब बारी है वो दोस्त जो साथ में आया उसके पिटने की। तो इसको थोड़ा हटा दें यहाँ। दोस्त है, साथ में आया है लड़ने के लिए हमसे, उसको भी वैसी ही पिटाई मिलेगी। एक काम करो, तुम खड़े रहो भाई, e टू द पावर x प्लस साइन x, अब तुम खड़े रहो। अब किसकी बारी?
अब ये मार्क आएगा कैसे, जैसे अकेले में इसको मार्क करते हैं। तो अगर तुम इसको सोच के देखो, अगर इसको अकेले में पीटना है, मतलब अकेले में डिफरेंशिएट करना है, तो ब्रैकेट नेसेसरी है कि नहीं है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत है या नहीं है, तो जरूरत है, क्योंकि रिजल्ट जो है ना वो प्लस माइनस में आने वाला, बीच में प्लस माइनस का साइन है। तो डिफरेंशिएट करो, dx² प्लस 5 इंटू dx/dx प्लस d7/dx। इसमें दिक्कत नहीं ना, 5 क्यों बाहर पड़ा, क्योंकि पहले बता चुके हैं। चलो फॉर्मूला लिखते हैं, x² प्लस 5x प्लस 7 e टू दी पावर x का वही होगा sin x का cos x हो जाएगा, e टू दी पावर x प्लस sin x, x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 5 dx/dx का 1 और इसका 0। तो बस यहाँ पर हो गया हमारा आंसर। अब सॉल्व करना है कि नहीं करना वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, हम बताएंगे सब कुछ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब इतना सारा कहानी सुना है कि अगर किसी को डिफरेंशिएट करना है तो वैसे ही करना है जैसे वो अकेले मिलता तो करते, लेकिन उसको अकेले मिलता तो डिफरेंशिएट करते, मतलब पीटते, तो उस तरीके से डिफरेंशिएट करते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जो दोस्त उसके साथ आया है उसको रूम में बंद करना जरूरी है कि नहीं, जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको ब्रैकेट में लेना जरूरी है या नहीं, तो कब ब्रैकेट में लेना जरूरी है, इस पे एक इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं, आप सुनिए। या तो पहले से ही वहां प्लस माइनस का साइन रहा हो, जैसा कि यहाँ प्लस का साइन दिख रहा था पहले से, इसमें भी प्लस का साइन था, इसमें प्लस का साइन था, या फिर जब हम उसको पीटे, मतलब डिफरेंशिएट करें, पीटे नहीं, मारपीट की बात मत जाना, हम डिफरेंशिएट करने की बात बता रहे हैं। जब हम उसको डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन होने के बाद अगर रिजल्ट में प्लस या माइनस का साइन आने वाला है तो फिर ब्रैकेट एकदम नेसेसरी होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अभी जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं ना, उसमें पता चलेगा कि ये जो इतना सारा मार पिटाई वाला बात किए हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, पहले आप इसको बनाइए। चलो अब आ जाते हैं जिस क्वेश्चन के लिए इतना सब कुछ बताएं उस पे आ जाते हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग फंक्शंस जो है वो इनटू में है, तो तुम इसको u इंटू वी इंटू डब्ल्यू समझ सकते हो, इस तरीके से है। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का ये तरीका है कि तुम किसी भी दो को मिला के पहले u समझ लो, है ना, किसी भी दो को तुम u v को ले सकते हो, v w को साथ में ले सकते हो, किसी भी दो को, इसको एक फंक्शन समझ लिया और इसको एक, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएट करते हो कितनी पुरानी चीजें यूज होंगी। चलो हमने इसको बना लिया एक ब्रैकेट के अंदर और साइन एक्स को अलग रख दिया। जब हम dy/dx बनाएंगे तो ये वाला u का काम करेगा और ये वाला v का काम करेगा, तो रूल के हिसाब से हमने u को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। तो अब हमें ये देखना है कि जिसको छोड़ा उसको ब्रैकेट लगाना जरूरी है या नहीं, तो इसको ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें प्लस माइनस साइन है, नहीं आने वाला है, ठीक है। इसलिए कह रहे थे कि इसको बंद करना नहीं करना उसका ध्यान दो। साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने के टाइम पे भी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। चलो u को छोड़ा, v को डिफरेंशिएट किया, अब हम v को ड्रॉप कर रहे हैं। v मतलब साइन एक्स को हमने ड्रॉप किया, u हमारा कौन है, x टू दी पावर x, हमारा u जो है वो है x e टू दी पावर x। कैसे इसको पीटेंगे, मतलब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे अकेले में करते हैं। तो अकेले में कैसे, याद करो, अगर ये क्वेश्चन हमें सेपरेटली मिल जाए तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप कहोगे सर u इंटू वी से। तो अगर आप इसको अकेले में मिलने पर u इंटू वी से मारते, तो जब वो भीड़ के अंदर है, जब वो अपने दोस्तों के साथ है और लोगों के साथ है, तब भी u इंटू वी से ही डिफरेंशिएट करना होगा। समझ रहे बात को ना, इसलिए इतना सारा बात आपको बताया। तो इसको भी हम कैसे डिफरेंशिएट करने जाएंगे, अभी u इंटू वी से डिफरेंशिएट करने जाएंगे, है ना। तो जब आप u इंटू वी से डिफरेंशिएट करने जाओगे तो डेफिनेटली कि जब आप u इंटू वी बनाओगे तो बीच में प्लस का साइन आता है, इसलिए आपको अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो नहीं तो ऐसा लिख सकते हो इस लाइन, भैया x इंटू दी पावर x को हमें डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ऐसा लिख दिया। अब आप बनाओ नेक्स्ट लाइन x इंटू दी पावर x, तो आप क्या देखो यहाँ पर कि इसका आप डिफरेंशिएट करके लिख दो यहाँ पर cos x, और फिर उसको आप पूरा डिटेल करो, वो ठीक नहीं लगता कि आपने एक को डिफरेंशिएट कर दिया दूसरे को डिटेल कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार और थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, d sin x by dx।
sin x को हमने ड्रॉ किया। अब आप सोचो ब्रैकेट लगाना जरूरी है कि नहीं है, जो आने वाला है उसमें प्लस का साइन आएगा, इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। अब आप बनाओ, u को छोड़ा, v को डिफरेंशिएट किया, v को छोड़ा, u को डिफरेंशिएट किया, मतलब अगर अकेले में x e टू दी पावर x मिल जाता तो भी ऐसे ही बनाते, इसलिए अभी भी हमने इसको u इंटू v से ही बनाया है। आई होप कि आपको इतना सारा बात बोला मैंने समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट हुआ तो कल जो हमारा लाइव सेशन है डाउट का, वहां पर हम क्लियर कर देंगे। और इसको बनाइए, x e टू दी पावर x sin x का क्या हो गया cos x, sin x यहाँ पर है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन तो वही होता है, प्लस e टू दी पावर x ड्रॉप किया है और df का dx की वैल्यू कितनी 1। बारिश बहुत हो रही है तो इसकी आवाज आ रही होगी, कुछ नहीं किया जा सकता। x e टू दी पावर x cos x है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, e टू दी पावर x कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है x प्लस 1, तो हमने यहाँ लिखा x प्लस 1 और यहाँ क्या लिखा sin x। इन सब चीजों पे ध्यान दो, अभी हम लिखने वाले थे कि sin x और फिर लिखते x प्लस 1, तो इसको ऐसा नहीं लिखे x प्लस 1 को पहले लिखो और sin x को बाद में लिखो, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। प्रोडक्ट रूल हमने आपको बता दिया है, अब इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चन का, आप इसको सॉल्व कीजिए और अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप उसको टिक आउट करके रखिए कि हाँ मेरे को कल पूछना है, कल लाइव सेशन में जो भी डाउट्स होगा हम वो क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू।